नदी किनारे एक खूबसूरत सा नन्हा सा घर था, जिसकी छत पर लाल टाइलें चमक रही थीं और आसपास रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां बनी हुई थीं। हवा में फूलों की खुशबू, नदी के पानी की छपाक छपाक और परिंदों की चहचहाहट मिलकर माहौल को बेहद दिलकश बना देती थी। इस घर में दो परिंदे रहते थे, एक बत्तख और एक बत्तखा। दोनों आपस में पति पत्नी थे, लेकिन मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। बत्तख बेहद सलीकाशार, साफ सुथरी और मेहनती थी। सुबह सवेरे उठती, पानी में गोते लगाती, घर की सफाई करती, खाना बनाती और बगीचे में काम करती। हर काम समय पर और तरीके से करती। बत्तखा, वो तो निकम्मा, सुस्त और काहिल था। सारा दिन बस पेट के बल लेटा रहता, खर्राटे लेता और खसवाबों की दुनिया में मग्न रहता। न उसे सफाई की परवाह थी, न काम की, न ही रोजी रोटी की फिक्र। दिन भर बस कहता रहता, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रोजी तो आसमान से नाजिल होती है। बत्तख ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की, प्यार से, गुस्से से, दलीलों से, मगर सब बेकार। वो एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल देता। एक दिन जब अनाज का डब्बा बिल्कुल खाली हो गया, तो बत्तख ने फिक्रमंद लहजे में कहा, बत्तखे, अब क्या करें? सारा अनाज खत्म हो चुका है, न चावल बचे हैं, न दाल, न आटा। हम क्या खाएंगे? बत्तखा हस्बे आदत कहखा लगाकर बोला, घबराती क्यों हो? अल्लाह मालिक है, वो सब कुछ देगा। बत्तख ने जब्त करते हुए कहा, अल्लाह उन्हीं को देता है जो कोशिश करते हैं, जो हाथ पांव हिलाते हैं, मेहनत करते हैं। बेकार काहिल लोगों को कुछ नहीं मिलता। बत्तखा कुर्सी पर पांव फैलाए, नाक सिकोड़कर बोला, अरे मेरी अम्मा, मेरा बाप तहसीलदार था, उसकी कोठी में रोज लंगर चलता था, दरवाजे पर हाथी झूमते थे, और तुम कहती हो मैं मजदूरी करूं? तौबा तौबा। बत्तख तंग आ चुकी थी। आखिर वो चीख कर बोली, तो बाप के साए में जीता है या खुद कुछ करने का इरादा है? वो वक्त गया, अब खुद कमाना सीख, निकम्मा कहीं का। बत्तखा ने देखा कि बत्तख की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो पहली बार कुछ शर्मिंदा हुआ, आहिस्ता से बोला, अच्छा अच्छा, रोना बंद करो, मैं शहर जाता हूँ, नौकरी ढूंढता हूँ। बत्तखा सुबह सवेरे शहर रवाना हुआ। रास्ते में पेड़ों की छांव, शोर मचाते परिंदे और गाड़ियों की आवाजें थीं। शहर पहुंचकर वह कई दुकानों, फैक्ट्रियों, होटलों, वर्कशॉपों में गया, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, तजुर्बा है? नहीं तो भागो यहाँ से। बत्तखा मायूस हो गया। शाम को वह एक पार्क की बेंच पर बैठा था, चेहरा उदास, दिल खाली और पेट भूखा। इतने में एक आवाज आई, अरे बत्तख है, तुम यहाँ? वो चौंक कर देखता है तो सामने उसका पुराना दोस्त पप्पू मैना खड़ा था, जो हंसता हुआ उसके करीब आया। बत्तखा उसे देखकर खुश हुआ और अपनी सारी कहानी सुनाई। बत्तख की नाराजगी, भूख, नौकरी की तलाश और नाकामी। पप्पू मैना ने हमदर्दी से कहा, मेरे दोस्त, गम मत करो, मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, रोज के 20 रुपए आराम से कमा लेता हूँ। मेरे साथ चलो, तुम्हें सिखाता हूँ। दोनों एक आइसक्रीम के कारखाने गए। मालिक ने एक ठेला बत्तखे को दिया और दूसरा पप्पू ने खुद लिया। पप्पू बोला, अब ध्यान से सुनो, आवाज लगानी है जोर से, लेकिन मोहब्बत से। बच्चों को लुभाने वाला लहजा होना चाहिए, जैसे ये ठंडी मीठी आइसक्रीम। ले लो जी, आइसक्रीम। बत्तखा शुरू में शर्मा रहा था, लेकिन जब कुछ बच्चों ने आकर 2-2 रुपए देकर आइसक्रीम खरीदी और हंसते हुए चले गए, तो उसके अंदर एक नई खलुशी जाग उठी। पहले दिन वो लगभग सारा सामान बेच आया, सिर्फ 2 आइसक्रीम बची थीं। वापसी पर जब नदी किनारे अपने छोटे से घर के करीब पहुंचा, तो वही आवाज लगाई, ठंडी मीठी आइसक्रीम। बत्तख ने खिड़की से झांका, ये तो उसका बत्तखा था। वो भागकर बाहर आई और खुशी से कहा, शाबाश मेरे बत्तखे, तुमने कमाल कर दिया। बत्तखा शर्माते हुए बोला, बस अब मेहनत करूंगा, मजदूरी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। बत्तख ने कहा, तो एक आइसक्रीम मुझे भी दे दो। बत्तखा मजाक में बोला। पहले पैसे निकालो। बत्तख ने हंसते हुए कहा। हाय हाय, अपनों से भी पैसे? बत्तखा बोला। अब मैं कारोबारी बंदा बन गया हूँ, रिश्ते बाद में, हिसाब पहले। फिर दोनों हंस दिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।